पोस्ट व्यू चैनल में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक प्रकार से होंगे। इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार आप स्वयं डीप फ्रीजर के एक्सेल फैन को चेंज कर सकते हैं। मेरे पास एक फ्रीजर है, इसका एक्सेल फैन खराब हो गया है, इसको हम चेंज करने वाले हैं, तो देखते रहिए। ये कंप्रेसर तो चल रहा है इसका, और फ्रीजर ठंडा भी कर रहा है, लेकिन इसका ये फैन है ये नहीं चल रहा। इसमें चलते समय पन्नी फंस गई थी अंदर, और पन्नी फंसने के कारण अंदर ही अंदर ये फूक गया, जाम हो गया, फिर चल नहीं रहा। जब हमने पन्नी निकाली है और फिर चला के देख रहे हैं तो फैन तो फ्री हो गया है, चल रहा है हाथ से घुमाने पर। ये फ्रिज की वायर है, मेन वायर। ये बोर्ड में हमने लगा रखी है। अब इसको ऑन करके देखते हैं। फ्रिज ऑन हो गया है, लेकिन फैन नहीं चल रहा है। हाथ से घुमा रहे हैं, हाथ से तो घूम रहा है, लेकिन फ्रीजर के करंट से नहीं चल रहा है। अब हम स्विच ऑफ कर दिया हमने ये, और प्लग भी निकाल देंगे। अब प्लास की सहायता से फैन के बोल्ट को खोलते हैं। एक बोल्ट तो खुल गया जी। ठीक, इसको रख देते हैं संभाल के। अब दूसरा बोल्ट खोलते हैं अंदर की साइड का। अंदर की साइड स्पेस नहीं है, इसलिए प्लास नहीं लग पा रहा है। छोटी रिंच ले लेते हैं, 6-7 नंबर की रिंच है ये। रिंच और बोल्ट पर कैमरे को फोकस कर रहा हूँ ताकि आपको ठीक प्रकार से दिखे। अब तो हाथ से ही खुल जाएगा। अब ये हमने निकाल लिया दूसरा बोल्ट। अब इस दूसरे बोल्ट को भी हम संभाल के रख देते हैं। अब ये निकाला हमने फैन। हाथ से चला रहा हूँ, हाथ से चलने से क्या फायदा, करंट से चलना चाहिए। अब इसके कनेक्टर को हम निकाल देते हैं, बड़ा टाइट है। एक तो निकल गया। दूसरा भी निकल गया। इसको रखते हैं अब साइड में। पुराने फैन को जैक कर लेते हैं, दूसरी तार अलग से तार लगा करके
चेक कर लेते हैं कि कहीं फ्रीज के वायर में कोई कमी हो या कनेक्टर में कोई कमी हो, तो पहले चेक ही कर लेते हैं, तब बदलेंगे दूसरा फैन। पंखे में कर लिए हमने तार कनेक्ट। अब बोर्ड में लगाते हैं। ये हमने बोर्ड में कनेक्ट कर दिया। ये किया स्विच ऑन, पंखा नहीं चल रहा। नहीं चल रहा बिल्कुल। थोड़ा उंगली से घुमा के देखते हैं। उंगली से घूम रहा है, करंट से नहीं घूम रहा। इसमें भी नहीं। तार भी हिला के देख रहे हैं, फिर भी नहीं लग रहा। चलो हटाओ। ये सब हटा देते हैं। यहाँ पर लगना है फैन। दो पत्तियों को ले लेंगे इसके कनेक्टर में लगाने के लिए। पत्तियों पर थोड़ा सा कार्बन है, उसे थोड़ा घिस लेते हैं। ये उतनी ही चौड़ी पत्ती है जो कि कनेक्टर में आ जाए। ठीक से आ रही है, दोनों में आ रही है। थोड़ा सा और घिस लेते हैं ताकि इनका कार्बन साफ हो सके और सही तरह से करंट पकड़ सके। इसके फालतू हिस्से को फेंक देंगे। ये भी पत्ती सही आ रही है। आप सोच रहे होंगे इसमें पत्तियां लगाने की क्या जरूरत है, तार काट के दूसरे पंखे के तार जोड़ दो। बाई चांस हमें कनेक्टर वाला फैन मिल जाए तो इजी तरीके से लगा तो देंगे। हमारे पास पत्तियां थी तो हमने पत्तियां लगा दी, बिना कनेक्टर को कोई नुकसान पहुंचाए कनेक्शन जोड़ देंगे। आप चाहें तो तार को काट करके भी जोड़ सकते हैं, जैसे मर्जी कर सकते हैं। ये पत्ती भी हम कनेक्टर में लगा देंगे। लग गई फर्स्ट क्लास। ये है फ्रीजर का नया फैन, एक्सल फैन। ये अक्सर करके फ्रीजर में और यूपीएस के मॉडलों में लगता है। भी कई तरह के मॉडलों में ये इस्तेमाल किया जाता है। ये पुराने वाले से हम कंपेयर कर रहे हैं, एकदम सेम साइज है, करेक्ट है। ऊपर नीचे चौड़ाई मोटाई सब में सेम। लेकिन नया वाला बहुत हल्का है, पुराना वाला वजन में भारी है। ये इसके नए वाले फैन के तार हैं। इनके नए वाले के साथ में कनेक्टर लग के नहीं आया है, ये तार लग के आए हैं, जबकि पुराने वाले में कनेक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं।
ये यहाँ पर ये कनेक्टर है, वो फ्रिज के तार एकदम लग जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। ये हम बोल्ट डाल के देख रहे हैं, होल ठीक है कि नहीं ठीक है। बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, सही आ रहा है एकदम। अब हम इसको अंदर लगा रहे हैं कंप्रेसर के पास में। ये होल में डाल रहे हैं हम बोल्ट के लिए, दोनों को फिक्स करने के लिए। ये हमने हाथ से बोल्ट कस दे रहे हैं और इसके बाद रिंच से कस देंगे। ये फैन में हम दूसरा बोल्ट लगा रहे हैं। एक तो स्पेस बहुत कम होता है, हाथ भी नहीं चल पाते ढंग से। और आप तो जानते ही हो कि ये फ्रीज दुकान में जितने बार होते हैं, ये सब ये ऐसी जगह रखे होते हैं, इनके अंदर स्पेस ही नहीं होता है। इसको ठीक करने के लिए बैठने तक का भी स्पेस नहीं होता है। बोल्ट है हम लगा देंगे, हाथ से 2-4 चूड़ी चढ़ाएंगे, उसके बाद में फिर रिंच से चूड़ी कसनी पड़ेंगी। ये रिंच से कस दे रहे हैं हम चूड़ी और इसे एकदम टाइट कर देंगे। ये हो गया बिल्कुल टाइट, हिला के देख लिया हमने, एकदम जाम हो गया, सही हो गया। और अब हम इसमें कनेक्टर लगाएं, वो फैन के तार लगा देंगे, जोड़ देंगे जो पत्तियां हमने जो लगा रखी हैं। सिंपली तरीके से टेप के द्वारा ऐसे जोड़ देंगे तार के लिए। तार को छील लेते हैं क्योंकि लपेटना पड़ेगा, 2-3 चक्कर लगाने होंगे उसमें, तो काफ़ी लंबी छिला हुआ तार चाहिए। ये हमने टाइट तरीके से जोड़ दिया है तार, इसमें एकदम फिक्स कर दिया है। अब दूसरे तार को भी इसी प्रकार जोड़ देंगे। अब ये भी हो गया है फिक्स तार।
अच्छी तरह से। अब इस पर लगा देंगे हम टेप दोनों कनेक्टरों पर। ये प्लास्टिक का वायर का कवर चढ़ा देंगे ऊपर से, ताकि से अच्छी सेफ्टी रही आए। इनके ऊपर भी हम टेप लगा देते हैं, प्लास्टिक के कवर के ऊपर भी, ताकि सेफ्टी रहे, अच्छी तरह से मजबूत रहे और टिकाऊ रहे। फैन के तार थोड़े से बड़े हैं, तो इसलिए जो है हम टेप के द्वारा इकट्ठे कर देते हैं, बांध देते हैं। ये प्लास्टिक की स्ट्रिप है, फैन के साथ में फिक्स कर देंगे सभी तारों को। ये कहीं हिलेंगे डुलेंगे नहीं इधर उधर। ये फालतू स्ट्रिप को काट देंगे। अब हम फ्रिज को स्टार्ट करते हैं। ये किया स्विच ऑन।
और आप देख रहे हो फैन चलने लग गया है, एकदम भन्नाटे भर रहा है फैन बढ़िया तरीके से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।